हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल में से आपका 9 और 12 मार्क्स का कवर हो जाएगा, पूरा एग्जाम में आपको कवर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट को ये चैप्टर काफी इजी लगता है, क्योंकि इजी है ये इजी लगता है। तो आज हम पूरे इस चैप्टर का आपको ओवरव्यू देने वाले हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम आपको कहाँ पर खत्म करेंगे। हम आपको ऐसे ऐसे सब सारे ओवरव्यू देने वाले हैं। तो काफी मैं आपको ये सिंपल स्टेज में, काफी आपको सिंपल वर्ड्स में ये चैप्टर पूरा समझाने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, फिर मैं आपको फेज बताऊंगा, फीचर्स की हम बात करेंगे, कॉजेस की बात करेंगे, और इस चैप्टर पढ़ने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हमें बिजनेस में क्या क्या फायदे होते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर मैं आपको पूरे सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम काफी बिजनेस के अच्छे दिन आते हैं, काफी बिजनेस के बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिन यानी कि दिवाली आ गई या कोई होली आ गई, उसमें ज्यादा माल बिकता है, पूरा साल अपना मोबाइल बिकता है, सब बिकता है, लेकिन दिवाली पे कुछ ज्यादा ही बिकता है। अब बुरे दिन की बात करते हैं। तो बुरे दिन की बात करें तो रेसिशन आ गया, या कोई कोविड आ गया, कोरोना आ गया, वो सब आ गया, तो वो हमारे बिजनेस के बुरे दिन आते हैं। तो वैसे ही हम बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अच्छे दिन और बुरे दिन। अच्छे दिन में बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, बुरे दिन में घटता है। अब कई बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा, देश को फायदा होगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे PPPE आपको अप साइन दिख रहा है, और यहाँ पे PPPE आपको डाउन साइन दिख रहा है। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला P यानी कि प्राइस, प्राइस बढ़ेगी। तो दूसरा P प्रॉफिट मार्जिन, अपने आप बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो तीसरा P प्रोडक्शन, अपने आप बढ़ेगा। प्राइस बढ़ी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा। अब E यानी कि एम्प्लॉयमेंट को हम, एम्प्लॉय को हम ज्यादा रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये PPE ऑफ हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे PPPE ऑफ दिखाया है। पहला P यानी प्राइस बढ़ा, दूसरा P यानी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, तीसरा P यानी प्रोडक्शन बढ़ा, और चौथा E यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। एम्प्लॉय को हम ज्यादा रखेंगे क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब ज्यादा प्रोडक्शन हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा। और प्रॉफिट मार्जिन क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ी। तो दूसरा कोई बिजनेसमैन की ये प्राइस बढ़ती है तो हमारे देश को इस तरीके से फायदा होता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ज्यादा एम्प्लॉय को वो कवर करेगा, तो हमारे देश में ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। अब इसी तरह PPPE डाउन रखा है, क्यों? देखिए, P यानी कि प्राइस डाउन जाएगा, प्राइस गिरेगा। अब दूसरा P प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। पहले 10 था, मान लीजिए पहले प्रॉफिट मार्जिन 10 था, अब उससे भी कम हो गया, यानी 8 हो गया। अब ये प्रॉफिट घट गया, प्रॉफिट मार्जिन घट गया, क्योंकि प्राइस घट गई। अब तीसरा P प्रोडक्शन लोग कम करेंगे। अब स्वाभाविक बात है कि आप 10 में पहले जो भी प्रोडक्शन करते हैं, अब आपकी प्राइस, आपका प्रॉफिट मार्जिन 8 हो जाता है, तो आप प्रोडक्शन कम करने लगोगे, क्योंकि मार्केट में उसकी ज्यादा डिमांड नहीं है। अब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉय को आप नौकरी से निकाल दोगे या अब छुट्टी दे दोगे, तो इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। आप एम्प्लॉयमेंट कम रखोगे, एम्प्लॉय कम रखोगे, तो हमारे लिए वो, देश के लिए क्या है? नुकसान है। तो पहले मैंने आपको बताया कि प्राइस बढ़ने से, प्रॉफिट बढ़ने से हमें देश को क्या फायदा होता है, देश को सेपरेटली फायदा होता है। प्राइस गिरने से हमें देश को क्या नुकसान होती है, वो भी मैंने आपको बताया। तो वही सब मैंने यहाँ पे एक अच्छी लैंग्वेज में आपके लिए सिंपल वर्ड्स में लिखा है। देखिए, दो तरीके के ट्रेड होते हैं, गुड ट्रेड, बैड ट्रेड। अब बैड ट्रेड का मतलब ही बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, ये सब एक ही बात है। तो देखिए, गुड ट्रेड यानी राइजिंग प्राइस, मैंने आपको यहाँ पे बताया राइजिंग प्राइस, तो प्रॉफिट मार्जिन राइज, प्रोडक्शन राइज, एम्प्लॉयमेंट को हम ज्यादा रखेंगे, एम्प्लॉय को हम ज्यादा रखेंगे।
इसलिए गुड ट्रेड में राइजिंग प्राइस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइजिंग प्राइस। अब राइजिंग प्राइस होगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय हम ज्यादा रखेंगे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगा, यानी बेरोजगारी कम हो जाएगी, क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयों को नौकरी मिलती जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जाएगा और ये एक हमारे देश के लिए काफी बेनिफिट है। तो गुड ट्रेड के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, तो ऐसे रखिए PPPE अप, PPPE अप, और दूसरा PPPE डाउन। अब वो कहाँ पे आएगा, तो वो बैड ट्रेड में आएगा, क्योंकि फेलिंग प्राइस, अब हमने यहाँ पे देखा प्राइस फेल हुई, प्रॉफिट मार्जिन फेल हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, एम्प्लॉय को हम कम रखेंगे क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय को हम निकाल देंगे, इसलिए बैड ट्रेड में फेलिंग प्राइस एक काफी मेजर इम्पैक्ट करता है और अनएम्प्लॉयमेंट के चांस बढ़ जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, और वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो पहले आप ये बेसिक सिंपल सा वर्ड्स सीखिए, आप गुड ट्रेड बैड ट्रेड क्या है, और उसे आसानी से समझने के लिए आप PPPE अप का PPE अप का आप हेल्प लीजिए, PPE डाउन का आप हेल्प लीजिए, हेल्प की मदद से आप उसे कवर कर पाएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए और अपने नोट में ये सब लिख लीजिए और शॉर्ट फॉर्म भी लिख लीजिए, PPE अप, PPE डाउन, फिर हम आगे चलते हैं।